हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंट, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर का अपन लेक्चर रिवीजन लेने वाले हैं, जिसके अंदर अपन सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि अपन ने जब स्टार्ट किया था, पहले जब अपन ने इसके लेक्चर लिए थे कंपनी के, तो सबसे पहले आपको कंपनी की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 में और एनी प्रीवियस लॉ, ये बताया था सबसे पहले डेफिनेशन में 2 सबसेक्शन 20 के अंदर। क्लियर, ये डेफिनेशन एग्जैक्ट याद करके जाएंगे आप लोग, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। क्लियर है। उसके बाद फिर अपन ने इसमें बात करी थी कि कंपनी के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, जैसे इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कॉमन सील होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है, और बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे के सारे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसके पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अरे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करें तो अपन को पता है 1% कंपनी होती है, तो उसमें एक ही मेंबर होता है, ठीक है, वही मैनेजमेंट को हैंडल करता है और वही उस कंपनी का शेयर होल्डर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है, सब कुछ वही होता है, 1% कंपनी होती है। आगे का नहीं समझ में। उसके बाद अपन ने बात करी थी प्राइवेट कंपनी के बारे में। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझ के जाना कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में देखो डिफरेंस क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, अभी अपन ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है कि अगर प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड होना है, ठीक है, तो उसको कम से कम मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल उसकी 1 लाख मिनिमम है। सर मैक्सिमम पर कोई क्राइटेरिया का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और पब्लिक में मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख, ठीक है, और मैक्सिमम पर कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं है। अच्छा, मिनिमम मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200। और एक और कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम पार्टनर तो 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। आगे नहीं समझ में। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 200। क्लियर है। अच्छा, बात कर लेते हैं सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स, कितने, मिनिमम 7 है और मैक्सिमम पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर आ गई। अब बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2 और मैक्सिमम लिमिट 15। ऐसी पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 3 प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 मिनिमम और मैक्सिमम 15 है इसमें भी। आगे का नहीं समझ में। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, नहीं की, ठीक है, तो कौन, प्राइवेट कंपनी तो नहीं कर सकती, केवल किनसे, जो उसके होल्डर्स है ना, जो केवल उसके होल्डर्स है, प्राइवेट होल्डर्स जो उसके अंदर है, उन्हीं से कर सकती है। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। आगे का नहीं समझ में। और दूसरी बात इसके एट द एंड ऑफ द नेम, प्राइवेट कंपनी तो लगाती pvt.ltd प्राइवेट लिमिटेड और गवर्नमेंट लगाती केवल एलटीडी लिमिटेड। आगे का नहीं समझ। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको आप पढ़ के जाए ढंग से। ठीक, अब बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में। तो देखो, अपन ने जब बात करी थी तो कैपिटल का एक सीक्वेंस बताया था आपको, टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होती है। सबसे पहले बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, तो ऑथराइज जितने से कंपनी ऑथराइज्ड होगी, अभी बताया प्राइवेट में 2 लाख, उस 1 लाख प्राइवेट में, और पब्लिक में 5 लाख मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल, जितने से कंपनी रजिस्टर होती है, जितनी कैपिटल से, और जो कैपिटल वो अपने ड्यूरिंग द मतलब अपनी लाइफ में उसको पब्लिक में क्या करेगी, इशू करेगी। आगे क्या नहीं समझ में, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड। ऑथराइज से ऊपर कभी भी शेयर इशू नहीं हो सकते मार्केट में, ठीक है, ऑथराइज। उसके देखो आप समझो, ऑथराइज होती है सबसे पहले, ऑथराइज के बाद फिर हमारी होती है कौन सी, इशूड, उसके बाद होती है हमारी सब्सक्राइब, उसके बाद पेड अप, नहीं सॉरी, पहले कॉल्ड अप, फिर पेड अप, और फिर आती है रिजर्व कैपिटल। अब देखो, ऑथराइज मतलब समझ जाना, जितने से ऑथराइज होती है, इशूड कि पब्लिक में कितना शेयर इशू करना चाहती है इज इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल होता है पब्लिक ने कितने एप्लीकेशन या शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी, यानी कितने शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, बात समझा गई। जैसे 1 लाख शेयर से ऑथराइज हुई, ढंग से समझना, 1 लाख शेयर से, इसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि मान के चलते 90,000 हम शेयर इशू करना चाहते हैं, तो इशू कैपिटल हो गई, इशूड। सब्सक्राइब मान के चलते 85,000 शेयर लोगों ने ले लिए, पब्लिक ने ले लिए, इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर। अब एक शेयर की वैल्यू मान के चलते 10 रुपए है, तो कंपनी ने 10 के 10 मांग रखे हैं, तो यानी कि 85,000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से पूरा मांग रहा था, इसे बोलते हैं कॉल्ड अप। ठीक है, कॉल कर दिया। उसके बाद फिर आती है पेड अप। अब पेड अप है कि होल्डर से 10 के 10 मांगे गए, अब वो या तो 10 के 10 दे दे या कम दे दे। अगर मान के चलो पूरे के पूरे देता तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और कम देगा तो हमें पता है कि फिर कॉल सिनेरियर्स हो जाती है। आ रही बात से भाई, कम देगा तो इसका मतलब पेड अप कैपिटल है, और इतनी मांगी 10 रुपए, और 10 रुपए से अगर कोई कम दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं, फिर कॉल सिनेरियर्स होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद आती है एक रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पे इशू करती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। पूछा जा सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल इशू एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आगे का नहीं समझ में। ये कैपिटल से 6 टाइप की। आगे समझ में, सबसे पहले ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप, और फिर रिजर्व कैपिटल।
क्लियर, आगे का नहीं समझे, चलिए काम हो गया। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में अगर अपन बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स के अपन ने टाइप समझाए थे, ठीक है। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका भी थोड़ा सा ध्यान से समझ के जाना, वैसे तो इसका ऑलरेडी लेक्चर अपन ने अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो उसको एक बार देख लेना, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर समझा देते हैं। एक होता है अपना यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव तो मतलब होता है जब डिविडेंड नहीं दे पाती कंपनी, लॉस होता है कंपनी को, नहीं दे पा रही है, तो वो नेक्स्ट ईयर बोल देती है कि हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे, तो ठीक है, उनका जो डिविडेंड है होल्डर वो क्या हो जाता है, इकट्ठा होता जाता है। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव वो हिंदी में बोलते हैं संचय, और इसको और हिंदी करो तो इकट्ठा। अब इकट्ठा क्यों कर रहे हो डिविडेंड, वो इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी अभी लॉस में दे नहीं सकती, इज अ क्यूमुलेटिव, ठीक है। जैसी कंपनी प्रॉफिट में होगी पूरा का पूरा डिविडेंड पे कर देगी, इज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। नॉन क्यूमुलेटिव प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे समझ में, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा नहीं हो सकता, क्लियर। तो उसके बाद बताए थे आपको पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टी। अब पार्टिसिपेटिंग वर्ड से समझा दिया कि भैया पार्टिसिपेटिंग किस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कंपनी के एक्स्ट्रा डिविडेंड में लेने का राइट रखते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में एक्स्ट्रा डिविडेंड लेने का जो राइट रखते हैं उन्हें पार्टिसिपेटिंग कहते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनको नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा, एक्स्ट्रा का कोई भी काम नहीं है। आगे क्या नहीं समझ में, इज अ पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, एक आता है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, वर्ड से ही समझ में आता है, रटने का भी नहीं है। कन्वर्ट मतलब जिसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेबल, और जिसे नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। अब आता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटा देती है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन होता है ऑलरेडी, आगे क्या नहीं समझ में। और इरिडीमेबल कंपनी कब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कभी भी लौटा सकती है, उसे इरिडीमेबल कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होता। आगे कहानी समझ में। तो ये कुछ टाइप थे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा सा और समझा देते हैं। इक्विटी शेयर में एक शेयर का नाम है स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है, कई बार एमसीक्यूज में भी पूछा गया है और कई बार ये उसमें भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। स्वेट इक्विटी शेयर एकमात्र ऐसे शेयर होते हैं जिनको कंपनी डिस्काउंट पर इश्यू करती है, स्वेट इक्विटी शेयर। और ये किसको मिलते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, जो कंपनी के पहले से मेंबर्स होते हैं ना कंपनी के, उनको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और ये डिस्काउंट पर कंपनी एकमात्र शेयर है जबकि शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। आगे कहानी समझ, एक नंबर का क्वेश्चन है, कहीं पे भी अड़ा सकता है इस बात को लेकर ना, तो स्वेट इक्विटी शेयर का ध्यान रखें। क्लियर, आई बात समझ में आपको। चलिए अब चलते हैं आगे। तो देखो अब अच्छा एक बात समझ लेते हैं, एक वर्ड के बारे में बात करी थी अपन ने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अच्छा सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी जितने भी पब्लिक में शेयर इशू करना चाहती है उसकी 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी चाहिए, उसे बोलते हैं मिनिमम। मिनिमम 90। सपोज दैट कंपनी कह रही है कि हम लोग 1 लाख शेयर पब्लिक में इशू करना चाहते हैं, 1 लाख शेयर। आगे क्या नहीं समझे, इसकी 90% का मतलब होता है 90,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी चाहिए, इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको। आगे क्या नहीं समझे, 90%, ठीक। अब आपका क्वेश्चन ही होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मान के चलो नहीं आता, 90% एप्लीकेशन नहीं आती, उससे कम आती, तो फिर क्या करेगी। तो कंपनी क्या करती है, एक बार तो पैसा आता है फिर उसको क्या कर देती है, रिफंड कर देती है, क्योंकि शेयर तो इशू नहीं कर सकती। मिनिमम क्राइटेरिया 90%, जितने शेयर मार्केट में इशू करेगी उसका 90% की एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी चाहिए। दैट्स इट। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी। चलिए अब चलते हैं आगे। क्यों, अब इसमें एक चीज समझो, अब अपन चल रहे हैं कि कंपनी शेयर इशू करती है, तो कंपनी जो शेयर इशू करती है वो करती है 2 टाइप से, एक तो करती है जी लमसम और एक करती है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। लमसम और इंस्टॉल, पहले अपन लमसम ले रहे हैं फिर इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। अच्छा लमसम का खेल क्या है वो भी समझ लीजिए। लमसम में शेयर इशू करेगी, शेयर इशू करने का तरीका देख लो एक बार। लमसम एक तो कैश में करती है और एक अदर देन कैश में करती है, ये इसके 2 पैटर्न है। लमसम में कैश में भी करेगी और अदर देन कैश में भी करेगी, ठीक है। अब सुनिए, कैश में करेगी तो कैश की एंट्री भी देख लेंगे, अदर देन कैश में करेगी तो कर लेते हैं। अच्छा दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है, कैश और अदर देन कैश में। कैश का मतलब तो ये कि पब्लिक ने यानी कंपनी ने पब्लिक में शेयर इशू करे पैसे के लिए और पब्लिक ने पैसा दे दिया तो इशू हुए कैश में। अदर देन कैश में क्या है, कंपनी ने किसी कंपनी से मोटर कार खरीदी कंपनी के लिए, जैसे हमारी कंपनी है और उन्होंने मतलब हम अपनी कंपनी के लिए मोटर कार परचेस कर रहे हैं अपने बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। तो हमने किसी दूसरी कंपनी से मान के चलते मोटर कार खरीद ली 10 लाख रुपए की, और हमने उनसे ये बोला कि हम आपको 10 लाख रुपए दे तो नहीं पाएंगे कैश में, हम अपनी कंपनी के शेयर आपको दे देंगे। और मान के चलो ऐसा डील पक्की हो जाती है कि हाँ वो ठीक है शेयर दे दो, इसलिए बोलते हैं जो शेयर हमने इशू करे 10 लाख के जो शेयर इशू करे, क्या कैश में इशू हुए, क्या नहीं, अदर देन कैश में, क्योंकि हमने उनसे क्या लिया मोटर कार और उस मोटर कार के बदले हमने उनको क्या दिया है शेयर, इसे बोलते हैं अदर देन कैश। दैट्स इट, कैश नहीं आएगा यहां पे, ये कैश हो गया।
आ रही है समझ में? तो लमसम के केस में अपन दो पढ़ेंगे, कैश में और अदर देन कैश में। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर और लमसम का केस इश्यू कर रहे हैं। एक बार देखना, एससी लिमिटेड इश्यूड 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। शेयर इश्यू पॉइंट फर्स्ट एट पार और सेकंड है एट 10% प्रीमियम। ठीक है, ये है एससी लिमिटेड ने इश्यूड करें 1000 इक्विटी शेयर ₹100 ईच वाले, और जो शेयर इशू करेगा वो एट पार पे और एट प्रीमियम पर करेगा। अब एक बार इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, एक बार क्लियर करते हुए चलना जिसमें आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहले मेन पॉइंट इसमें क्या है, ये जो 10% प्रीमियम है ना, प्रीमियम ऑलवेज फेस वैल्यू पे लिया जाता है। ठीक है, ऑलवेज फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू इसकी ₹100। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हुआ। कंपनी दो ही टाइप से शेयर इशू करती है, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते एक्सेप्ट सर्ट इक्विटी शेयर को छोड़ के, और किसको देती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ पे? अब समझना, ये एट पार है, एट प्रीमियम है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा पहले इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड, फिर आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। डेट होगी तो डेट का कॉलम बनेगा, डेट पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले इन्होंने क्या करा 1000। अब देखो यहां पे ध्यान देना पूरा, ये इक्विटी शेयर्स हैं। कई बार क्या होता है केवल इतना लिखा था 1000 शेयर्स, तो अपने को ना तो इक्विटी मानना है वो, ना प्रेफरेंस शेयर मानना है, अपन को तो सिर्फ इतना लिखना है शेयर कैपिटल, केवल शेयर कैपिटल। लेकिन अभी तो यहां पे इंडिकेट है इक्विटी है तो इक्विटी लिखेंगे। क्लियर है? फुल फॉर्म के साथ ये क्वेश्चन करना है। आ रही बात समझ में? सुनो, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस तरीके से पूरा लिखना है। यहां पर नरेशन क्या लिखनी है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना पूरा, क्योंकि लमसम वाला केस कम करवा रहे हैं। एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ शेयर की बात करें 1000 इंटू 100 कराएंगे तो 1 लाख आ जाएगा यहां पे। क्लियर, समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, अब ये जो है ये तो केवल एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री है। अब जब हम शेयर अलॉट करते हैं तो उसकी एंट्री एक बार आप देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा वही 1 लाख रुपए अपने को यहां पर ट्रांसफर करने हैं। बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर। और यहां पे अपन को नरेशन क्या लिखनी है? बीइंग शेयर अलॉटेड, यहां पे शेयर अलॉट हो गए। ठीक है, ये आप लोग इधर से फॉर्मेट इस तरीके से बंद कर देंगे। ये इस तरीके से आपको एंट्रीज पोस्ट करके आनी। आ रही बात समझ में? ये केस था एट पार का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एट प्रीमियम के बारे में, उसको थोड़ा ढंग से समझना। 10% प्रीमियम की बात कर रही है, और 10% प्रीमियम अपने को पता है किसका? फेस वैल्यू का लेना है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए का अगर अपन 10% लेंगे तो 10 रुपए होता ही नहीं होता। ठीक है, अपने को पता है कि 100 रुपए तो इस शेयर का लेंगे प्लस 10 रुपए प्रीमियम का भी लेंगे, टोटल हो जाएगा 110। पहला पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा आपसे एक बात और पूछनी है कि 10 रुपए जो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए तो प्रॉफिट ही है, कंपनी गुडविल का पैसा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री अपन करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम CR होगा। आगे का नहीं समझ? अब जरा देखना, 110 रुपए के हिसाब से ले रही है तो 1,10,000 इसमें हो जाएगा। ठीक है, 1,10,000। क्लियर, 1,10,000 रुपए। अब हमें पता है इसमें 1 लाख तो कैपिटल का, 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000 तो 1 लाख तो कैपिटल का है, और 1000 इंटू 10 के हिसाब से 10,000 अपन को पता है सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब जरा रंग से देखना, यहां पे देखो, यहां पे तो 1 लाख पूरा 10,000 लिखा, कैपिटल में 1 लाख लिखा, और यहां पे लिख दिया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 रुपीज। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं शेयर
इशू फॉर कैश और लमसम, ये लमसम का केस है और इसमें एट पार और एट प्रीमियम ये दो ही क्वेश्चन होता है। आई बात समझ में? आई होगी, ये तो आपको पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन अदर देन कैश की, यानी लमसम में अभी कैश का समझा है, अब अदर देन कैश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखो आपको, एससी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 12 लाख फ्रॉम मशीनरी मार्ट, मशीनरी मार्ट कंपनी पेड अमाउंट इश्यू 100 रुपी sufficient number of equity share issue, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एट पार और एट 20% प्रीमियम। इसको समझो जरा, एससी लिमिटेड ने परचेस करा है मशीनरी, वो भी 12 लाख रुपए की मशीनरी मार्ट से, और कंपनी ने पेड करी अमाउंट कैसे, इश्यू करा है 100 रुपीज सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और शेयर इश्यू जो करी गई वो एट पार पर और एट 20% प्रीमियम पर किए गए। तो इसको अपन बोलेंगे अदर देन कैश, क्योंकि कंपनी ने खरीदी है मशीनरी, किससे, मशीनरी मार्ट से, और जो शेयर इश्यू किए गए वो एट पार और एट प्रीमियम पर करेगा। तो एक मिनट ढंग से समझना इसको। देखो फॉर्मेट आपको बता ही दिया है, अपन को वैसे जनरल फॉर्मेट में करके आना है। अब देखो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड, तो एक मिनट समझना, पहली एंट्री जब होगी तो एंट्री पोस्ट करेंगे मशीनरी अकाउंट डीआर टू मशीनरी मार्ट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो होगी वो आएगी 12 लाख से, 12 लाख। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखो मेन क्वेश्चन क्या है, एक तो ये क्वेश्चन एंट्रीज के थ्रू पूछा जा सकता है, और एक यही इसी सेम क्वेश्चन को ये लोग पूछ सकते हैं एक नंबर में, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। कैसे? केवल ये पूछेंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करें, बस आप इतने बता दो, और एक बार ये पूरे 2 नंबर 3 नंबर में इसको एंट्रीज के साथ भी करवा सकता है। ठीक है, तो देखो दोनों समझना, ये तो हो गया। अब अगर मान के चल रहे एट पार की बात कर लेते हैं, एट पार, अगर एट पार शेयर इशू होंगे तो देखना, मशीनरी मार्ट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे तो लिखेंगे क्या, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम मशीनरी मार्ट, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम मशीनरी मार्ट, यहां पे लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटेड। ठीक है, बीइंग शेयर अलॉट कर देगा किसको, मशीनरी मार्ट को। अब देखिए ये 12 लाख रुपए का पेमेंट करना ही करना है, तो 12 लाख रुपए है। तो जरा एक मिनट यहां पे देखना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, तो हमें पता है 12 लाख का पेमेंट करना है, और हमारे इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी, 100 रुपए है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की अगर मैं बात करूं तो 12,000 इक्विटी शेयर यहां पे इनको देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अपन लिख देंगे 12 लाख। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? ये 12 लाख हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को समझो, अगर ये कह रहे हैं कि एट प्रीमियम पर इशू करा है, तो अपने को ये बात तो पता है कि प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से पैसा ऊपर होता है। बात समझ रहे हो? फेस वैल्यू से ऊपर होता है पैसा, तो इसका मतलब हमें पता है कि 100 रुपीज का तो शेयर है और 20% प्रीमियम पर कर, और ये बात ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि हमें फेस वैल्यू ही लेना है। ठीक है, तो 100 रुपीज का 20% लेंगे तो 120 हो गया। अब समझना, ये तो एट पार पे एंट्री हुई है पेमेंट की, अब हम यहां पे करेंगे एट प्रीमियम की। अब वो जरा देखना एक मिनट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात कर लेते हैं यहां पे भी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 12 लाख डिवाइडेड बाय करेंगे 120। बोलो पहले बात समझ में आई क्या? 100 रुपीज फेस वैल्यू और 20% का प्रीमियम, तो 120 रुपए होगा, डिवाइड देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे 10,000। और ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। पूरा क्वेश्चन दे और बोल दे कि शेयर प्रीमियम पर इशू है, बोला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू होंगे, आपको या तो ये सीधे क्वेश्चन में एक नंबर में सीधे पूछ ले, या एमसीक्यूज में उसके आंसर देके आपसे पूछ ले। आ गई गाली समझ में? तो कितने शेयर इशू करेंगे? 10,000। एंट्री देखना जरा एक बार, एट प्रीमियम पर अगर हम इसको पेमेंट कराते तो मशीनरी मार्ट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
अब देखो इसको तो 12 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो करना ही करना है, इसमें तो कोई परेशानी किसी टाइप की ही नहीं है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 10,000 इंटू 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए तो कैपिटल में जाएगा, और 10,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? 10,000 शेयर इशू करने तो कंफर्म पता चल गई कैसे, क्योंकि 120 पे शेयर इशू करा है, तो कितना हो गया, 10,000 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसमें, ठीक है, तो नंबर कितना हो जाएगा 10 लाख। और अपन यहां पे बात करेंगे अगर 10,000 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख, और 10,000 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 20 से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट आएगी 2 लाख। आ रही है बात समझ में? इसमें कोई परेशानी है? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एक इसी का पूछ सकता है वो नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में, इधर ध्यान रखें, क्योंकि इसने पूछा है कि उसने सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हैं, तो कितने शेयर्स दिए हैं। तुमसे दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एट पार पे इशू करवाएं तो कितने देंगे, तो आपको तुरंत बताना 12,000 शेयर देंगे। अगर बोले 20% प्रीमियम के साथ इशू कराए तो कितने नंबर ऑफ शेयर देंगे, तो लिख दिया 10,000 शेयर देंगे। आ रही गाड़ी समझ में? तो एक नंबर में पूछा जा सकता है और 2 नंबर में इसकी एंट्री भी पूछी जा सकती है। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा एक चीज और समझना, इसी क्वेश्चन में और भी आपको एक अच्छी चीज बताते हैं, उसको भी आप समझो। सपोज दैट मान के चलते सेम यही क्वेश्चन है, मशीनरी को 12 लाख रुपए में मशीनरी मार्ट से इन्होंने खरीदा, लेकिन इन्होंने बोला कि इन्होंने जब पेमेंट किया तो कुछ पेमेंट तो शेयर से हुआ और कुछ पेमेंट इन्होंने कैश या बैंक से करा, तो उसकी मिक्सर एंट्री वो भी एक बार समझ लो। इसी क्वेश्चन में अपन समझा रहे हैं, बात आ रही समझ में? तो एक बार उसको भी समझ लो कि वो मिक्स एंट्री किस तरीके से होगी वो भी। अब सपोज दैट कि मशीनरी मार्ट से 12 लाख में मशीनरी पड़ी, कंपनी ने पेड करा अमाउंट जो था वो इशू करें 10% 100 रुपीज सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और जो शेयर इशू कर रहे थे एट पार एट प्रीमियम। ये तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता कि कंपनी ने 6 लाख अमाउंट पेड करी है बाय चेक एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड टू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, 6 लाख अमाउंट पेड करी है चेक से, 6 लाख अमाउंट चेक से पेड करी है, समझना ठीक। 6 लाख अमाउंट तो चेक से पेड करी है और रिमेनिंग रह कितनी गई 6 लाख, उसके लिए इसने बोला है कि 100 रुपीज सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन्होंने इशू करें, ठीक। अब जरा ढंग से समझना, पहली एंट्री तो वही होगी मशीनरी अकाउंट एडीआर टू मशीनरी मार्ट, तो उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं है किसी भी प्रकार की, 12 लाख से होगी भाई, ये वाली एंट्री 12 लाख से हो जाएगी। कर देते हैं आपको एक बार चेक कर लीजिए, मशीनरी मार्ट अकाउंट मशीनरी अकाउंट डीआर टू मशीनरी मार्ट, ये तो खरीदने की एंट्री हो गई 12 लाख। उन्होंने बोला कि जब ये पेमेंट की बात आई थी तो इन्होंने 6 लाख तो चेक से पेड किया और रिमेनिंग जो 6 लाख है वो उन्होंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में इशू करा। तो देखो अगर अपन बात कर लेते हैं एट पार के बारे में, तो जरा देखना इसकी एंट्री क्या अपन पोस्ट करने वाले हैं। अपन ने यहाँ पे पोस्ट करी मशीनरी मार्ट अकाउंट डीआर, उसको तो अपने 12 लाख से मतलब है, तो ये रहा 12 लाख। यहाँ पे लिखा टू बैंक, क्योंकि 6 लाख जो था वो तो पेड कर दिए चेक से। अब ऐसा नहीं है 6 लाख लिख दिया तो 6 लाख ही आएगा, 4 लाख भी बोल सकता है, 2 लाख भी कह सकता है, 8 लाख भी कह सकता है, 10 लाख भी कह सकता है, आगे कहने से कितना भी बोल सकता है, हमें तो वो लिखना है। अब रह कितने गए बताओ तुम, रिमेनिंग अमाउंट रह गई 6 लाख और डिवाइड देंगे 100 रुपीज का, क्योंकि हम किस पे इशू कर रहे हैं एट पार। तो अगर अपन बात करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में, तो भैया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे इसमें 6000, ठीक। और यहाँ पे अपन लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। बोलो पहली बात समझ में आ गई खूब अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसमें? अच्छा एक चीज एंट्री नंबर एक बार सुन लो, एट प्रीमियम की बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में। तो अपने को पता है 6 लाख का ही पेमेंट कराना है और नंबर ऑफ जो इक्विटी शेयर की वैल्यू 120, क्योंकि 20% प्रीमियम पर इशू है ना, फेस वैल्यू का लेते हैं तो 120, तो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे 5000, ठीक। एंट्री देखना इसकी, मशीनरी मार्ट अकाउंट डीआर 12 लाख से टू इक्विटी शेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू बैंक। आ रहा है क्या? ठीक है। अब बैंक, और बैंक में तो अपने को पता है कि 6 लाख का तो बैंक से पेमेंट ही करा था। अब ये देखो 5000 इक्विटी शेयर है, 5000 इंटू 100 के हिसाब से तो कैपिटल में गया 5 लाख, ठीक। ये बात समझ आ गई। और 5000 इंटू 20 के हिसाब से गया सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? कोई परेशानी है इसमें बताओ?
ऐसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक। अच्छा अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी इसी क्वेश्चन के अंदर, अब वो सुन लो, ये क्वेश्चन कहां जाके गलत हो जाएगा उसका समझ लो। सेम क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में ये बात बोली गई थी कि एससी लिमिटेड ने मशीनरी परचेस करी थी 12 लाख की, ढंग से समझना पूरी बात को, 12 लाख की मशीनरी परचेस करी थी और इमीडिएटली पेमेंट किया उन्होंने चेक से, हाफ पेमेंट इमीडिएटली कर दिया चेक से, हाफ पेमेंट, और रिमेनिंग उन्होंने बोला कि वो उनको शेयर्स देंगे। आगे का नहीं समझ में, क्लियर। जब हम ऐसा करेंगे तो आप सुनना क्या होगा, एंट्री पहले होगी मशीनरी मार्ट अकाउंट डीआर, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डीआर पूरे 12 लाख से, क्लियर। आ गई समझ में। टू बैंक अकाउंट 6 लाख और टू मशीनरी मार्ट 6 लाख, पहली एंट्री में करना है ये काम, एंड टू एंड पहली एंट्री में करना। कहते रहे ना वो 6 लाख तो हमने चेक से इमीडिएटली दे दिया, इमीडिएटली देने का मतलब तुरंत दे दिया, तो समझना यहां पे बता रहे हैं मशीनरी अकाउंट डीआर 12 लाख, ठीक है, इन्होंने बोला 6 लाख इमीडिएटली दे दिए चेक से, टू बैंक अकाउंट 6 लाख, ठीक है, और टू मशीनरी मार्ट अकाउंट 6 लाख से। बात समझा गई, क्योंकि इमीडिएटली दिया है, यहां पे ऐसा नहीं था। यहां तो इन्होंने पहले 12 लाख की मशीनरी मार्ट से परचेस कर ली, फिर बोला पेमेंट में उन्होंने क्या क्या दिया, बोला 6 लाख रुपए तो बैंक से दे रहे हैं, बाकी कुछ इक्विटी शेयर से दे रहे हैं, लेकिन ये काम बाद में हुआ था, इसलिए पूरी 12 लाख से पहले ड्यू कर दी मशीनरी मार्ट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, उसने बोला इमीडिएटली 6 लाख रुपए दिए। तो ये अरे दो तरीके से होता है ना क्वेश्चन, जैसे आपने कोई सामान खरीदा किसी से और एक आप उसको बोल रहे हो कि मैं इसका पेमेंट बाद में कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है, बाद में, तो उसमें तुमने बाद में बताया कि हमने 10-12 लाख रुपए में 6 लाख रुपए तो बैंक से दिए, बच्चे को चेक क्यों शेयर, तो ये बात की कहानी है। एक तुम गए, तुमने 12 लाख की मशीन खरीदी, तुमने हैंड टू हैंड उसको 6 लाख का तो चेक दे दिया, हैंड टू हैंड इमीडिएटली पेड कर दिया, इसका मतलब 6 लाख रुपए तो रह गए, उसको अब तुम लोग बाद में इक्विटी शेयर में दोगे, तो इसीलिए इमीडिएटली वाले में पहले बैंक की एंट्री यहाँ पे हो गई। बात समझ में आ रही है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक्चुअली क्या होता है समझने वाले पॉइंट होते हैं। अब लोग तो अपनी धुन में चले जाएंगे, नहीं तो पहले एंट्री होगी फिर ये होगी, क्योंकि उनका अकॉर्डिंग तो सब सही है, लेकिन नहीं है, इमीडिएटली पेमेंट कर रहे तो पहली एंट्री में ही बैंक आएगा। आ रही में छोटी छोटी सी चीजें कहीं पे भी अटका सकती हैं, 100 नंबर का पेपर सबके लिए नहीं है। आगे कहानी समझ में, तो ये समझ में मशीनरी अकाउंट डीआर टू बैंक और टू मशीनरी मार्ट पहली एंट्री में कर दिया 6 लाख। अब 6 लाख का पेमेंट आप कैसे कैसे कर रहे हो वो अपन कर लेंगे, क्लियर, कोई परेशानी है इसके अंदर। अच्छा इसमें एक चीज और अपन आपको बताते हैं, जब कोई बिजनेस परचेस करा जाता है तो उसका एक एक अपन क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन है अदर देन कैश का ही है, इसको भी समझना। एससी लिमिटेड ने टुक ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड की परचेस करी है, मतलब एससी लिमिटेड ने किसी बिजनेस को टेक ओवर किया है, ठीक है, और वो है एक्स लिमिटेड का बिजनेस। एक्स लिमिटेड के बिजनेस में इन्होंने क्या, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग लिए 20 लाख की, स्टॉक लिया 5 लाख का, सन्डी डेटर लिए 2,50,000 के और सन्डी क्रेडिटर लिया 2 लाख के, ठीक है। इन्होंने बोला कि एससी लिमिटेड ने पेड किया परचेस कंसिडरेशन, किसको पेड करेगी, एक्स लिमिटेड को, क्योंकि ये सेलर है और ये परचेजर है, ठीक। तो इन्होंने परचेस कंसिडरेशन में बोला एक तो इसको बैंक से पैसा देंगे 16 लाख, ठीक है, और 50,000 इक्विटी शेयर देंगे, वो भी 20 रुपए वाले, और कितने रुपए प्रीमियम के संग, 10% प्रीमियम के संग। कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन एंड पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। सबसे पहले कैलकुलेट करना परचेस कंसिडरेशन, ठीक। अब एक मिनट समझना, कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन की बात करते हैं। इन्होंने एक तो बैंक ड्राफ्ट दिया, ठीक है, वो दिया इन्होंने 16 लाख का, पहले इधर देखना ढंग से, ठीक। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ दिए, तो सुनो, एक तो दिया 50,000 इंटू, अगर अपन बात करें 20 रुपए का शेयर है तो 10 लाख हो गया, नहीं हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं, 50,000 शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई करा देते, 10% प्रीमियम है, तो अपने को पता है फेस वैल्यू का लेते हैं, तो 20 का 10% हो गया 2 रुपए, तो यानी कि 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो पहले बात समझ में। टोटल अगर मैं परचेस कंसिडरेशन की बात करूं तो 27 लाख रुपए का इन्होंने परचेस कंसिडरेशन पेड किया है एससी लिमिटेड को। पहले तो बोले बात समझाई खूब अच्छे से, कोई दिक्कत। पेमेंट में क्या कह दिया, 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम, मिला के दे दिया 27 लाख रुपए। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई, कोई इसमें दिक्कत है, कोई परेशानी इसमें। अब जरा देखो, लेकिन एससी लिमिटेड ने देखो, अगर इसकी बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो खरीदी है इन्होंने 20 लाख की, ढंग से समझना इस पूरी कहानी को, 20 लाख की। उसके बाद अगर अपन बात करें स्टॉक खरीदा इन्होंने 5 लाख का। अगर अपन बात करें सन्ड्री डेटर के बारे में, सन्ड्री डेटर, तो इन्होंने सन्ड्री डेटर लिए 2,50,000 के,
बोलिए तो बात समझ में आ रही है। अगर असेट के बारे में बात करें तो 27,50,000 की टोटल असेट इन्होंने ली है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और सन्डी डेटर, ठीक है, टोटल 27,50,000 की। और लेस करेंगे लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में इन्होंने लिया क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितने रुपए के लिए इन्होंने लिए 2 लाख रुपए की। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी को अल्टीमेटली पेमेंट कितना करना चाहिए था? 25,50,000 का अल्टीमेटली इनका पेमेंट है। भाई टोटल असेट खरीदी है 27,50,000 की, 2 लाख की इसकी लायबिलिटी खरीदी क्रेडिटर, तो टोटल इसका बनता है 25,50,000। बोलो बात सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25,50,000 और जरा देखना यहाँ पे पेमेंट हुआ 27 लाख का, जिसमें उसने 16 लाख रुपए का बैंक से दिया है, 10 लाख की शेयर कैपिटल, 1 लाख उसमें सिक्योरिटी पेमेंट, टोटल मिला 27 लाख, बनता था 25-50। अब तुमसे वही बात कि अगर कोई परचेस कंसीडरेशन एक्स्ट्रा पेमेंट करता है, परचेस कंसीडरेशन में पेमेंट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहे हो, जबकि इनको था 25,50,000 का पेमेंट करना चाहिए गुडविल का। 1.5 लाख रुपए की गुडविल है, 1,50,000 की गुडविल है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? 1,50,000 की गुडविल है। क्यों? क्योंकि इनका देखो एग्जैक्ट क्या बनता था पेमेंट, 25,50,000 और पेमेंट में दिया क्या है 27 लाख। 1,50,000 एक्स्ट्रा दिया है ना भाई, किसी कंपनी को हम एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज का कर रहे हैं, वो है गुडविल का। कम करते कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट हो जाता किसको, एससी लिमिटेड को। लेकिन अभी एससी लिमिटेड ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है किस चीज का, गुडविल का, 1,50,000। पहले तो बोले ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अब समझ लो ये, इसमें अब देखो 2 चीज है, परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट करवाया, ठीक है, गुडविल कैलकुलेट कर लिया अपन ने, 1.5 लाख रुपए गुडविल आ रही। अब इसको एंट्री में पोस्ट और करना है, अभी आ रही कहानी समझने, इसको भी अपन एंट्री में पोस्ट करेंगे। अब जरा समझना, एंट्री देखो 1 मिनट पहले, एंट्री से भी निकल जाती बैलेंसिंग फिगर, लेकिन मैंने तुमको पहले अलग से समझा दिया। अब देखना, अब इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड, देखो इसने पहले हमसे पूछा कैलकुलेट परचेस कंसीडरेशन, पहला कर दिया। दूसरा पूछता पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड, देखना पहली एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर, ठीक, कितने रुपए की, 20 लाख। उसके बाद बात करेंगे स्टॉक अकाउंट डीआर 5 लाख का। फिर बात करेंगे सन्ड्री डेटर के बारे में, अकाउंट डीआर 2,50,000, ठीक है। यहां पे लिखेंगे टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर में आएगा इनका 2 लाख। और देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं, 2x लिमिटेड अकाउंट। आगे नहीं समझ, एक्स लिमिटेड अकाउंट में 27 लाख। ढंग से समझना पूरी कहानी को, क्या हुआ है, कितना दिया है टोटल। तो यहां पे लिख दिया 2x लिमिटेड, क्यों, क्योंकि किससे खरीद रहे हैं, एक्स से। तो एक्स को एससी लिमिटेड अपना क्रेडिटर बनाएगी नहीं बनाएगी, पेमेंट करना है ना उसको बाद में, ठीक। तो 27 लाख। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकाला अपन ने, गुडविल अकाउंट डीआर बैलेंसिंग फिगर 1,50,000। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई? बताओ कोई दिक्कत बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें एंट्री में? अब सुनो, एक्स लिमिटेड अकाउंट डीआर 27 लाख, यहां पे समझ लो पेमेंट की एंट्री है। टू बैंक अकाउंट 16 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने की दे रखी है, 10 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये लिख दिया 1 लाख। बोलो बात समझ आ रही है क्या? तो ये अपन ने 10 लाख से कर दिया और ये 1 लाख से कर दिया, ये पेमेंट की एंट्री हो गई, ये परचेस करने की हो गई। बैलेंसिंग फिगर है, गुडविल तो हमें बैलेंसिंग में लिखना है। आगे कहानी समझ में, ये बैलेंसिंग फिगर आया है। अब देखो दोनों चीज पूछी, परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट करा, तभी तो हमने एक्स लिमिटेड पर 27 लाख लिख पाए, क्योंकि इतना देना है। अब क्या क्या देना, वो ये रहा, वो हमने नेक्स्ट एंट्री में कर दी, बैलेंसिंग फिगर निकल गई गुडविल। क्लियर? कोई परेशानी है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अदर देन कैश का क्वेश्चन है। इसमें एससी लिमिटेड ने दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर किया, मतलब खरीदा। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपन बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की। अभी जैसे अपन ने लमसम समझा, कैश में इशू करवाए थे और अदर देन कैश में इशू करवाए थे, अब अपन इशू करवाएंगे इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में भी अपन पहले कैश, एक्चुअली अदर देन कैश में तो नहीं, इंस्टॉलमेंट में कैश वाले हैं। तो अपन देखो कैश वाले करा रहे हैं, उसको समझना। इसके अंदर 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को पहले मैं समझा रहा हूं, ढंग से समझना। एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब जरा आप समझेंगे कि मान के चलते ये एप्लीकेशन है और ये दे रखे हैं, नहीं पहले अपन यहां लिखते हैं शेयर्स है और ये दे रखी है आपको एप्लीकेशन। ठीक है, इसको ढंग से समझना। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है कंपनी ने 15,000 शेयर पब्लिक में इशू करे, डन, और 15,000 की 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई, इससे अपन बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी फुल्ली सब्सक्राइब में? ठीक है। एक होता है आपका
अंडर सब्सक्राइब्ड, अंडर मतलब कम, मतलब बोले तो 15,000 शेयर इशू करे, 14,500 की एप्लीकेशन आई है, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि देख लो शेयर 15,000 इशू करना चाहती है और एप्लीकेशन आई है 14,500 की, बात समझे, अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन पे एक बात ध्यान देनी है, मिनिमम अंडर जाएगी, मिनिमम 90% तक जा सकती है, बात समझ आ रही है। यानी कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन करो सर जैसे अगर 15,000 शेयर इशू करे, पब्लिक इशू में इशू करना चाहती कंपनी, तो उसकी कम से कम कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, 90% का मतलब होता था 13,500, भाई 15,000 का 90% लगा लो, 13,500 की एप्लीकेशन आनी चाहिए, मतलब 13,500 की एप्लीकेशन आनी चाहिए। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई। इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और अंडर सब्सक्रिप्शन भी 90% से कम नहीं हो सकता। दैट्स इट। एक आता है अपना ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है 15,000 शेयर्स थे जो पब्लिक में इशू करने चाहती थी और 20,000 की एप्लीकेशन आ गई, इसे अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। ठीक, कोई परेशानी है इसमें? फुल्ली मतलब समझ में आ गया, जितने शेयर उतनी एप्लीकेशन। अंडर में समझ में आ गया, जितने शेयर उससे कम की एप्लीकेशन। ओवर सब्सक्राइब में जितने शेयर इशू करे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन। पहले तो बोलो ये तीनों चीज समझ में आ गई, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, अब सुनो, ये वाले दोनों केस तो सरल है, बहुत सेम से, और इसमें अपने को दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक अपन इसमें भी पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, और पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। पहले तो ये बात समझ में आ गई, दोनों में पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर्स। इस वाले में भी ये पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर्स पढ़ेंगे, और यहां पे पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक, बात समझ आ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ओवर सब्सक्राइब के आते हैं, वो आते हैं इस वाले में से, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है यही है, कई बार ऐसा होता है हम इसको थोड़ा हल्के में ले जाते हैं और यही आ जाता है और इसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस इसमें भी पढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस इसमें भी पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? कोई परेशानी है क्या? चलिए एक और परेशानी को दूर कर देते हैं। अच्छा, कॉल्स इन एरियर्स के बारे में तो ऑलरेडी अपन ने बता दिया था, जिस कॉल पे कंपनी पैसा ड्यू करती है और उस ड्यू टाइम पर कोई होल्डर पैसे को पे नहीं करे, इज अ कॉल्स इन एरियर्स। दैट्स इट। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कि कंपनी ने कोई कॉल अभी नॉट येट ड्यू, नॉट येट ड्यू, अभी ड्यू ही नहीं हुई और उससे पहले कोई होल्डर पैसा दे देता है, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। दोनों समझ में आ रही है? कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस समझ में आ रहा है? कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है ड्यू डेट पर, जिस ड्यू डेट पर कॉल ड्यू हो रही थी उस डेट पर किसी होल्डर ने पैसा पे नहीं किया, क्या बोलेंगे उसे? कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे। और अब मान के चलो कोई जो कॉल है जो अभी नॉट एट ड्यू है ही नहीं, उसकी ड्यू टाइम ही नहीं है, लेकिन उससे पहले किसी होल्डर ने पैसा पे कर दिया, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? कॉल्स इन एरियर्स तो कॉल्स इन एडवांस। लेकिन अब दोनों का ट्रीटमेंट थोड़े थोड़े से अलग है, वो एक मिनट आप पहले ओरली सुन लो। कॉल्स इन एरियर्स, कोई कॉल्स इन एरियर्स दो तरीके से होती है, एक बार कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन और एक बार नॉट ओपन। अगर क्वेश्चन में क्लियर है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है तो करना है, क्लियर लिखा है नॉट ओपन तो नहीं करना, तो नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो आप लोग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नीचे नोट डाल देना। जब क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज ओपन तो करना पड़ेगा, नॉट ओपन तो नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं दे रखा तो ओपन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन नीचे नोट डाल देना। बोले बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन और नॉट ओपन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस के बारे में। अब सुनो सब, कॉल्स इन एडवांस क्या कहती है? कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट से कोई लेना देना, मतलब कॉल्स इन एडवांस की एंट्री तो आपको करनी ही करनी है, उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना। मेरी बात तुम्हें क्लियर समझ में आ रही है सबको? कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर वो कहेगा मेंटेन करना है तो मेंटेन करना है, वो कहेगा नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं। लेकिन कॉल्स इन एडवांस की अगर अपन बात करें तो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट तो आपको ओपन करना पड़ेगा। आगे कहानी समझ में? इसमें कोई टाइप की परेशानी नहीं, बीच में हंसते रहना जरूरी है। ठीक है, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, तीन टाइप के कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, दोनों समझेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कॉल्स इन एरियर्स इसमें। ठीक, आ गई समझ में? क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा हुआ है ओवर सब्सक्राइब्ड। यहां पे अपन एक वर्ड और पढ़ेंगे, अभी वो एंड टू एंड समझा के चलते हैं आपको। प्रो राटा, प्रो राटा पढ़ेंगे। यहां पे प्रो राटा का मतलब क्या होता है? मान के चलते ये वाला केस है, 15,000 शेयर है और 20,000 एप्लीकेशन आएंगे सबको देने, समझना। 15,000 शेयर थे, 20,000 की एप्लीकेशन आई, लेकिन सबको शेयर्स देने, तो कैसे देंगे भैया? ऐसा देंगे, इसका रेशियो बनाएंगे। तो 15, 3 0 से 3 0 कॉमन काटो, 15 20, मतलब ये तो शेयर, ये एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेंट जिसने 20 एप्लीकेशन दिए उसको 15 शेयर देंगे। बात समझ में आ गई? सबको मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितने की आपने एप्लीकेशन दी, क्योंकि आपको पता है ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शेयर कम है, एप्लीकेशन ज्यादा है। तो जिसने 20 एप्लीकेशन दी है
उसको 15 शेयर्स दिए जाएंगे। इसे कहते हैं प्रो राटा बेसिस, सबको मिलेगा। आगे कहानी समझ में? तो ये इसी का अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपको अच्छे समझ में आएगा। कॉल्स इन एरियर्स पे ध्यान देना है, कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, यहां पे एक और बात और कर लेते हैं उससे पहले। कॉल्स इन एरियर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपनी कॉल्स इन एरियर, ढंग से समझना वर्ड को, कंपनी कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। कंपनी कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है 10% पर एनम से, 10% पर एनम से। कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट अलाउड करती है, क्योंकि होल्डर ने पहले पैसा दे दिया होता है एडवांस में, तो जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसका इंटरेस्ट कंपनी उसको पे करती है, अलाउड करती है 12% पर एनम से। एरियर पर 10 लेगी कंपनी, 12% एडवांस पे देगी होल्डर को। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो कुछ देखो, पहले छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बात करी, फुल्ली सब्सक्राइब के बारे में बात करी क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब के बारे में बात करी क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब के बारे में बात करी। पहले तो अपन ने ये समझा दिया कि शेयर और एप्लीकेशन है ना। फिर उसके बाद अपन ने बताया कि कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पढ़ना है दोनों में, और बता दिया कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेंशन नहीं है तो आप चाहो जैसे करो, मेंशन है तो फिर उसी अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन में। ठीक है, पहली बात है कॉल्स इन एडवांस में तो कोई परेशानी नहीं, एंट्री करनी ही पड़ेगी, अकाउंट ओपन होगा ही होगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद अपन ने यहाँ पे बात कर ली प्रोराटा का, समझा दिया कि प्रोराटा का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं समान आनुपातिक, समान अनुपात में सबको मिलना चाहिए, वो आप देख लो कैसे। तो इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्रोराटा। जिसने 20 एप्लीकेशन दी उसको 15 शेयर देंगे। क्लियर? चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर दी 10% और 12%। यहां पे कोई परेशानी किसी भी टाइप की? ठीक, तो ये था अपना पूरा का पूरा। अच्छा, एक चीज समझना, ये जो शेयर और एप्लीकेशन है ना, इसको थोड़े से और समझ लेना। शेयर तो मतलब होता है अलॉटेड, और ये होता है अप्लाइड। ये तो अप्लाइड होता है, ये अलॉटेड होता है, ये भी आ सकता है। ठीक है ना? अगर हमको क्वेश्चन में हमें तो हर कीमत पे अलॉटेड चाहिए, मतलब कितने शेयर उसको अलॉट करें, हमें तो ये चाहिए। अप्लाइड भी रखा होगा तो भी अलॉटेड निकालूंगा, अलॉटेड भी रखा तो कोई परेशानी है ही नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ ओवरव्यू है, और अब अपन इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। क्यों क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना, और अपन समझेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन वो एससी लिमिटेड ने इशूड करें 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स। अब ऐसा नहीं है इक्विटी याद है तो प्रेफरेंस शेयर तब भी इक्विटी लिखा है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे याद हो जाता है, और वो लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर लिख के आते हैं पूरे क्वेश्चन में, उसका भी ध्यान रखना है। तो 15,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपी ईच, और एट अ प्रीमियम 5%। ठीक है, और पेमेंट वर टू, अब देखो इन्होंने 100 रुपीज का शेयर है और 5% प्रीमियम पर इन्होंने इश्यू करा है। पेमेंट वर टू बी मेड एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट एंड 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इतने रुपए इन्होंने इस तरीके से लिए, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर वर रिसीव्ड। अब एक बात बताना, नंबर ऑफ शेयर 15 और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो देखो 14,000 है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में तो आ गया कि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो, अब तुम वैसे भी देख लो 15,000 का अगर अपन 90% करें तो 13,500 होता है, तो एप्लीकेशन तो 14,000 आई, तो हाँ तो कोई बात नहीं, शेयर तो इशू होंगे क्योंकि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो कंप्लीट ही है। ठीक है, वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सारे के सारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 200 शेयर। सारी कॉल आई, सब समय पे आई, कोई परेशानी नहीं आई। फाइनल कॉल 200 शेयर को छोड़ के सब शेयर्स पे आ गई, तो यानी कॉल सिनेरियोस हो गया 200 शेयर्स पे। आ रहा बात समझ में आ रही है? लेकिन रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 200 शेयर, 200 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हुई। ये बात समझ में आ रही है सबको? इन्होंने गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, एक तो अपन जनरल एंट्री करेंगे और पूछ रहे शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और बैलेंस शीट बनानी है अपन को कंपनी की, और उसमें अपन को उसको शो करना है। आगे कहानी समझे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपन ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अपन को बनाना है। ठीक है, अब ढंग से समझना इसको, एंट्रीज को। देखो पहले अगर अपन बात करें एप्लीकेशन, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एप्लीकेशन अपने को पता है 25 है ना, अलॉटमेंट की बात करें तो 45 है। ठीक है, और अगर अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो ये आपको दे रखा है 35। ठीक है, अगर अपन इसको टोटल करने की बात करते हैं तो एक बार आप टोटल देखो इसका, यानी कि 25 प्लस 45 और प्लस करेंगे 35, तो देखो ये आएगा 105। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, अपने को ये बात तो पता ही कि 100 रुपीज का शेयर 5% प्रीमियम पर करा तो 105 रुपए पे तो वैसे इशू है, तो 105। लेकिन यहां पे एक नया पॉइंट वो सुन लीजिए, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम ऑलवेज अलॉटमेंट पर लेते हैं। बात आ रही समझ में? 105 रुपए आ रहा है, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल में ऐड है, इसका मतलब 40 की तो कैपिटल हो गई और 5 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। पहले तो बोले बात समझ में आ गई, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑन ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही सबको? क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब समझो,
एंट्री स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे वही कि 200 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं दोनों की एंट्री आपको एक बार समझा दूंगा, एरियर अकाउंट ओपन करके और विदाउट ओपन करके। ठीक, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड में एंट्री करनी, फॉर्मेट आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूं आपको। एंट्री पहली होगी बैंक अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर, आप लोग फुल फॉर्म के साथ लिखना, फिर बार बार आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, बैंक अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब समझना, नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो यानी कि 14,000 एप्लीकेशन आई है, क्योंकि इन्होंने 15,000 शेयर इशू करे थे लेकिन एप्लीकेशन 14,000 आई है और पूरी की पूरी एक्सेप्ट हो गई वो। 14,000 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो 14,000 इंटू करेंगे 25 तो ये आएगा आपका 3,50,000। ठीक है, ये हो गया 3,50,000। क्लियर, बात समझ में आ रही है? अब सुनो, फिर यहाँ पे अपन नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा कितने रुपए से? 3,50,000 से। यहां पे एंट्री आपको क्या लिखनी है वो समझ लो, यहां पे नरेशन क्या लिखनी है, यहां पे लिखना है बीइंग शेयर अलॉटेड, यहां पे सेकंड एंट्री में शेयर अलॉट होते हैं, आगे का नहीं समझ में। अब अपन एंट्री करेंगे थर्ड अलॉटमेंट ड्यू की। अब देखो पहले पैसा आता है तभी तो कंपनी को पता चलती कौन कौन शेयर लेने वाला है, अलॉट कर दिए, अब अलॉटमेंट ड्यू कर रही है, तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट में लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो। हमें पता है 45 है तो 45 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 14,000 शेयर से तो ये आएगा आपका 6,30,000। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कैपिटल का कितने से होगा? देखो 40,000 से होगा, नहीं होगा? तो देखो 14,000 इंटू 40 करेंगे तो ये आएगा आपका 5,60,000। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम की तो अपने को पता है 5 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 इंटू करेंगे 14,000 तो ये आएगा आपका 70,000। बोलो ये बात क्लियर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद फिर अपन एंट्री क्या करेंगे सुनिए, बैंक अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग कितने रुपए से कर देंगे? 6,30,000 से। क्लियर, ये यहां तक बात समझ में आ गई क्या? 6,30,000 से अपन ने इसको कर दिया। क्लियर, कोई परेशानी है? अब बात चल रही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, तो जरा एक मिनट आप देखो, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी कॉल लास्ट होगी उसमें फाइनल लगा देना लास्ट में। सेकंड है तो सेकंड एंड फाइनल, फर्स्ट लास्ट है तो फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, कितने रुपए से करेंगे? 14,000 इंटू करेंगे इसमें 35 से। ठीक है, 35 ये आपका हो गया 4,90,000। ठीक है, और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 4,90,000 से। देखो यहां तक तो सबको बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक, दो एंट्री के लिए जगह छोड़ के एक वर्किंग नोट बनाएंगे आप लोग। वर्किंग नोट क्या बनाएंगे वो सुन लीजिए। अगर कोई भी बात नहीं होती तो फर्स्ट कॉल पे हमें पता है टोटल पैसा आता 4,90,000 जितने से हमने ड्यू करा है, चेक कर लीजिए। डन, समझना क्या लिखा है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे नहीं आई? 200 शेयर्स पे नहीं आई, तो पैसा तो आएगा नहीं। यहां पे लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, तो यानी कि हमने कहा 200 इंटू 35 की फर्स्ट कॉल है, 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 200 इंटू 35 कराएंगे तो ये आपका आएगा 7,000। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? 490 में से 7,000 लेस कराएंगे तो 4,83,000 आएगा। बोलिए क्लियर, आ रही समझ में? 4,90,000। अब सुनो एंट्री क्या करेंगे, पहले तो मैं कर रहा हूं कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करे तब क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एंट्री होगी 4,83,000 से, 4,83,000 से। बोलिए पहले बात तो ये समझ में आ गई, 483 से होगी, कोई परेशानी? अच्छा, लेकिन अगर अपन अब बात करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करते तो क्या? ये तो नॉट ओपन है, अब अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डीआर 4,83,000। डन, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर 7,000 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये आएगा 4,90,000 से। क्लियर, आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए एक बार। ठीक, कोई परेशानी इसमें? तो ये 4,90,000, तो यहां पे देखो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हो गया और ये नॉट ओपन है, कोई परेशानी इसमें? कोई समस्या है? तो ये अपन ने एंट्री यहां पे कर दी है। ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी अपन ने ये एंट्री कर दी तो कॉल्स इन एरियर्स तो आपको समझ में आया कि अकाउंट ओपन करे हुए ना और विदाउट और अकाउंट ओपन करके। ठीक है, नॉट ओपन और ओपन। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक जनरल एंट्री तो हो गई, अपन इसमें ना अब क्या करेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट में आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है।
क्लियर? आ रही कहानी समझ में? अच्छा एक बार पहले अपन एक चीज आपको क्लैरिफाई करते हैं, जहां जहां भी कैपिटल है उन सबका बैलेंस हम एक बार ऐड करते हैं, ढंग से समझना, सारी कैपिटल का बैलेंस ऐड करेंगे। ऐसे नहीं है तो अपन दूसरे तरीके से भी इसको समझा सकते हैं आपको, वो एक बार समझो। देखो जैसे अपन को पता है 15,000 शेयर इन्होंने इशू करे, लेकिन इनके पास केवल 14,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, इन्होंने 14,000 का दे दिया। तो एक बार यहां पर ढंग से देखना, 14,000 इंटू 100 रुपए, क्लियर? तो ये आ जाएगा 14 लाख। बोलो 14,000 इंटू करेंगे 100 तो 14 लाख हो जाएगा। लेस करेंगे इसमें कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि ये पैसा तो आया ही नहीं है। कितना नहीं आया? 7,000 आया नहीं है ना, तो ये आया 13,93,000 कैपिटल में। पहले तो बोलो ये बात समझ में आ गई भाई, टोटल 14,000 इंटू 100 से कराऊंगा तो 14 लाख हो गया ना, और ये आया नहीं ना 7,000, तो कॉल्स इन एरियर्स आपको दिखता रही, क्लियर? तो इसका मतलब कैपिटल 13,93,000 आ गई शेयर कैपिटल। पहला पॉइंट अच्छे समझ में? कोई परेशानी इसमें? बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। हमें पता है रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। अब देखो ऐसे अपन को याद भी रहेगा अगर अपन ऐसे पढ़ेंगे तो, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, उसके अंदर होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर कोई पूछा जाएगा भैया सिक्योरिटी प्रीमियम है, पहले मेजर हेड और उसका सब हेड, तो सब हेड तो पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का सब हेड जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस है। आगे कहानी समझ में? और उसका वो क्या फंड होता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और पेंडिंग अलॉटमेंट। आगे कहानी समझिए, 3 चीज आती है, शेयर वारंट, ठीक है। अब समझना, तो ये 13,93,000 हो गया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। अब सुनो, हमें पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आता है 70,000 रुपए का, तो ये पैसा तो आ ही चुका था, अलॉटमेंट पे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, थी? बताओ, नहीं थी ना, फर्स्ट कॉल पे ही तो था एरियर, इस पे तो पूरा है, तो इसका मतलब 70,000 का 70,000 पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम है, कोई परेशानी? 70,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? बोलो कोई दिक्कत? अगर अपन बात करें लायबिलिटी साइड की तो 13,93,000 प्लस करेंगे 70,000, तो ये आएगा आपका 14,63,000। बोले बात समझ में आ गई? अच्छा अब इनके पास पैसे भी तो है बैंक, और बैंक हमें पता है असेट में जाता है, करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है या नहीं है? अब जरा चेक करो, देखो 3,50,000 तो देखो ये आए 3,50,000, ठीक है। उसके बाद फिर पैसा आया 6,30,000, 6,30,000। उसके बाद फिर पैसा आया आपका 4,83,000, 4,83,000, टोटल आ रहा है 14,63,000। ये असेट साइड हम लिखेंगे, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कोई परेशानी? अभी अपन बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहे, एक बार उसको भी देखो आप, ठीक। तो अब देखो एक बार इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट एससी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा अपने को बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता है, ठीक है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अब एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अपन करेंगे, यहां पे अपने को पता है पर्टिकुलर, और यहां लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। और अपने को पता है कि यहां पे सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें आता है सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में अपने को पता है क्या आता है? शेयर कैपिटल, ठीक है, एक नोट नंबर, ठीक है, शेयर कैपिटल आता है। अब ढंग से देखना, यहां अपन बना रहे हैं नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स। अब नोट टू अकाउंट्स में सबसे पहले देखना शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं एक बार। शेयर कैपिटल यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में अपने को पता है प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, ठीक। अब प्रेफरेंस शेयर में देखना अपन ने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर थे अपने पास पूरे के पूरे 14,000 शेयर के आए थे, तो इन्हीं को शेयर्स दिए गए 100 रुपीज के हिसाब से, इनका आता है जी 14 लाख। डन, इसको ढंग से समझना, 14,000 इंटू 100 के हिसाब से आता है इनका 14 लाख, ठीक है। इसमें से अपन लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, और वो हमें पता है 7,000 के, तो टोटल आएगा 13,93,000। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई क्या? प्रेफरेंस शेयर थे, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स लेस करा दिया, ये बनेंगे पहला शेयर कैपिटल ऑफ 13,93,000। बोलो क्लियर? कोई परेशानी है? दूसरा अपन बना लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज और प्रीमियम। और आपको ये पता सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 70,000 आया था एंट्री में, आया था नहीं आया था? क्योंकि 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 14,000 शेयर्स पे आया था, 14,000 इंटू 5 करोगे तो 70,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? और तो इसके अलावा लायबिलिटी साइड में तो और कुछ पार्ट है नहीं है। अब बात कर लेते हैं असेट्स के अंदर, तो यहां पे अपन बात कर लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें अपना आएगा बैंक। अब देखो बैंक में अगर अपन बात करें, ढंग से समझना, तो बैंक में अगर अपन बात करें तो अपने पास देखो टोटल जो पैसा आया था वो अगर अपन यहां पे समझने की कोशिश करना, 14,000
इंटू 100 के हिसाब से 40 लाख, ठीक है, 105 के हिसाब से, ठीक है, 14,000 इंटू 105 के हिसाब से आता, क्योंकि शेयर 105 पे इशू हुआ था, 14,000 शेयर दिए थे, और माइनस करेंगे इसमें से कॉल्स एंड एरियर्स का 7,000। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 14,000 शेयर्स, 105 रुपए एक शेयर पे दिया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम के संग पैसा लिया है ना, और 7,000 रुपए का कॉल्स एंड एरियर्स, तो ये पैसा आएगा नहीं। तो अपन देखो 14,000 इंटू 105 और माइनस करा देंगे इसमें से 7,000, तो ये आएगा 14,63,000। देखो 14,000 शेयर्स थे जो दिए, 105 रुपए तो मांग रहे हो भाई, 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कॉल को ऐड करोगे तो 105 मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस करा दिया इसमें से 7,000, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति था जिसके पास 200 शेयर्स थे और उसने वो पैसा नहीं दिया, तो 7,000 का कॉल्स एंड एरियर्स आया था भी एंट्री में, तो देखो ये रहा एरिया, बोलो 14,63,000 आया। क्लियर? अब जरा देखना यहाँ पे शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया अपन ने 13,93,000, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके आगे नोट नंबर 2 डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया जी आपका 70,000, ठीक है। अगर अपन इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं असेट के बारे में, ठीक है, असेट्स के बारे में। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ पे आ जाएगा जी करंट असेट आएगी, करंट एसेट, और करंट एसेट के अंदर आएगा आपका कैश एंड कैश इक्वलेंट, ठीक है। इसके आगे अपन नोट नंबर 3 डालेंगे और अमाउंट डालेंगे 14,63,000। तो अगर आप इसका टोटल करोगे 14,63,000 आएगा, और इसका टोटल करोगे तो 14,63,000 आएगा। क्लियर? तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था जो कि अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसने हमसे जनरल एंट्री पूछी थी और बैलेंस शीट, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था, कॉल्स एंड एरियर्स आ गया, दोनों एंट्री समझा दी, अकाउंट ओपन और विदाउट ओपन, ठीक है। उसके बाद अपन ने नोट टू अकाउंट्स बना लिए और ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लिया। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। लिखा हुआ एससी लिमिटेड ने इशूड करें 10 लाख रुपए की न्यू कैपिटल, जो कि डिवाइड है उसकी 100 रुपी शेयर में, और एट अ प्रीमियम 20 रुपए पर शेयर पे उन्होंने करा इशू। देखो अगर हम 10 लाख की कैपिटल है ये और 100 रुपए में ये डिवाइड है, अगर अपन इसमें 100 का डिवाइड देंगे तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 आएंगे या नहीं आएंगे? ये रुपीज है, रुपीज 10 लाख, और ये है 100 रुपए में डिवाइड है, तो 100 का डिवाइड देकर निकालेंगे तो 10,000 शेयर्स आएंगे नहीं आएंगे? पहला पॉइंट यहीं पे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए, उसके लिए उन्होंने कहा प्रीमियम पर इन्होंने 20 रुपए प्रीमियम के साथ इशू करा, ठीक है। फिर लिखा हुआ इन्होंने एप्लीकेशन पे इन्होंने 10 रुपए मांगे, अच्छी बात है। अलॉटमेंट पे 40 रुपए मांगे और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस मांग रहे हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ी क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो जरा समझना कि इन्होंने एप्लीकेशन तो मांगी है 10 रुपए, और अगर बात कर लेते हैं अलॉटमेंट के बारे में तो अलॉटमेंट जो मांगी वो 40 मांगी, तो इसका मतलब अपन 30 प्लस 10 कर सकते हैं, कोई गलत थोड़ी है इसमें। चलिए अब एक बताओ, हमें पता है 10 और 30 40 रुपए तो कैपिटल के हो गए, 100 रुपए का शेयर है। इसका मतलब अगर ये फर्स्ट कॉल पे अगर पैसा कॉल करेंगे कैपिटल का तो 60 रुपीज तो कैपिटल के ले लेंगे। किसके लेंगे? 60 रुपीज कैपिटल के। बोले बात समझ आई? कैसे? 100 रुपए का शेयर है ना, 10 रुपए तो इसमें हो गए, 30 रुपए हो गए, 40, और 100 में से जैसे 40 जाएंगे तो 60 रुपए कैपिटल के। पहले बोलो ये बात पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा, 20 रुपए प्रीमियम था, 10 रुपए तो अलॉटमेंट में मांग लिया, तो 10 रुपए कहां पे हो जाएगा? फाइनल पे। तो इसका मतलब कितने रुपए कॉल हो गए? 70, और इसको अपन सब ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा अपना 120। बोली पहले बात तो ये समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी है किसी टाइप की? बताओ। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और भी अलग बात है, वो भी सुनना। इनने कहा द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है टू द एक्सटेंट 13,000 शेयर, टू द एक्सटेंट 13,000 शेयर। इसका मतलब कंपनी ने तो 10,000 शेयर इशू करे, कंपनी ये लिखा है 10,000 शेयर तो इशू करे, ठीक है, और ओवर सब्सक्राइब हुए 13,000 एक्सटेंट। इसका मतलब 23,000 की एप्लीकेशन आई है, ओवर सब्सक्राइब 13,000 एप्लीकेशन एक्सटेंट, 23,000 की एप्लीकेशन आई है। पहले तो बोलो ये बात समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है, इसको ऐसे मत समझ लेना। हमें तो ये समझ में आ गया कि सर 10,000 शेयर है और ये 13, ये तो समझ में आ गया ओवर है 3,000। नहीं नहीं नहीं, कुछ और कह रहा है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, मतलब 13,000 रुपए की ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे और 10,000 शेयर है। भाई एक रुपीज है, ये 10 लाख की कैपिटल है, 100 रुपीज की है, तो 10 लाख में जैसे ही आप 100 का डिवाइड दोगे तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 ही तो आएंगे, और ये ओवर सब्सक्राइब हुए 13,000 शेयर एप्लीकेशन एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब इसमें 13,000 और ऐड करेंगे तो टोटल मिला के आएंगे 23,000 एप्लीकेशन। पहले तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये पॉइंट यहीं पे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपको, ठीक है। पहला मैंने बोला ना, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में कॉल्स एंड एरियर्स आए, कॉल्स एंड एडवांस आए, ये छोटी छोटी चीजें ये अटका देंगी। अब ये आपको पढ़ने तो समझ में आ गया 10,000 और 30,000, पता है सीधी सीधी बात है सर, ओवर सब्सक्राइब और ये कह भी रहा है, वो तो हमें समझ में भी आ रही है। 3,000 का एप्लीकेशन एक्सटेंड नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सटेंड हुआ 13,000 मोर, एक्सटेंड यानी कि 23,000 की एप्लीकेशन है टोटल। पहली बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन को जरूर आगे रीड करते हैं। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर, केवल 2,000 शेयर। यहां पे लिखते हैं एप्लीकेशन
और यहां लिखते हैं शेयर। ढंग से समझना इस बात को, ढंग से। 12,000 एप्लीकेशन वालों को केवल कितने शेयर दिए? 2,000। आगे कहानी समझ में? उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो फिर देखो 3,000 शेयर वर सेंट लेटर रिग्रेट टू एप्लीकेशन, उनको रिग्रेट हो गया, उन्होंने कहा हम नहीं दे पाएंगे आपको। 3,000 एप्लीकेशन वालों को हो गया नील। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई परेशानी है? अच्छा, अगर अपन बात करें तो 12,000 और 3,000 हो गए 15,000। 23,000 में से अगर मैं 15,000 लेस करूंगा तो 8,000 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई 23,000 एप्लीकेशन हो गए। और नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने? 10,000। तो कितना हो गया यहाँ पे? 8,000। पहले तो बोलो ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? पहले ही समझ में आया। एक्सटेंड 13,000 एक्सटेंड हुआ है, यानी कि 10,000 थे शेयर्स और 13,000 मोर ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंड 13,000। मतलब ये कह रहे 13,000 रुपए तक ओवर सब्सक्राइब हुआ एक्स्ट्रा 13,000 तक। तो टोटल 23 में फिर इसने बोला कि 12,000 को केवल कितने दिए गए? 2,000। 12 वालों को 2,000। 3,000 वालों को हाथ जोड़ दिए, रिग्रेट कर दिया, नहीं है हमारे पास, और उनका पैसा भी रिफंड कर दिया। 3,000 वालों को नील। कितनी एप्लीकेशन है? 23 में से अगर ये चली गई तो 8,000 और शेयर भी टोटल 10,000 ही तो है इशू करने जो, तो हमें पता है 2,000 के गए तो फिर कितने रह गए? 8,000। बोले बात पहले समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड हो गई, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन कॉल्स। जब तक क्वेश्चन में ये लाइन नहीं होती तो ये बात आपको बताई गई है जब अपन ने कंपनी के लेक्चर हुए थे कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। ठीक है, अब तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि कॉल्स तक एडजस्ट करना है तो हम कॉल्स तक एडजस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे को, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे को। बोले मेरी बात समझ में आ रही है आपको? छोटी छोटी बातें आप उस लेक्चर से देख सकते हैं जहां पे अपने अपलोड करा, और ये तो रिवीजन क्लास चल रही है। ठीक है, आगे का नहीं समझ, फिर भी अपन मोटे मोटे सारी चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं। तो एक्सेस एप्लीकेशन जो एक्सेस मनी एडजस्ट ऑन कॉल, तो कॉल्स तक आप पैसा एडजस्ट कर सकते हो। बात समझ आ रही है? कोई परेशानी इसमें? तुम समझ रहे हो क्वेश्चन कितना वैरायटी में कि देखो 13,000 अपन वैसे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा अगर इस लाइन को हम नहीं समझ पाए। टू द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 शेयर। उनको तो लग रहा है कि 13,000 रुपए तक एप्लीकेशन आएंगे, हाँ तो ठीक है सर 10,000 शेयर थे, ओवर सब्सक्रिप्शन का सर समझ में आ रही है। फिर वो यहां पे नहीं बैठा पाएंगे, लेकिन फिर क्वेश्चन को आ रही मेरी बात समझने? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? स्टार्ट करें इसको क्वेश्चन को। अब सुनो, अब अपने को इन्होंने बोला है कि जनरल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। क्या पे जरा भाई पहली एंट्री और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है, उसमें सेकंड एंट्री जो होती है ना, बार बार जब हमने लेक्चर ली तो खूब उस बात पे फोकस किया था। जो सेकंड एंट्री होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, उसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। अगर वो एंट्री अगर आपसे नहीं बैठी तो फिर आगे क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। दैट्स इट। तो अभी चलते हैं। देखो पहले एंट्री अगर अपन बात करें, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर। अब यहां पे जरा यूं देखना, ये क्यूडी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कुछ नहीं दे रखा ना, तो अपन तो शेयर कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अब सुनिए बात करते हैं एप्लीकेशन की 10 रुपए और 23,000 एप्लीकेशन आएंगे। 23,000 इंटू 10 कराएंगे तो 2,30,000 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? अब सेकंड एंट्री में ध्यान देना सब जने, इधर देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। देखो 2,30,000 ये तो अपन ने कर दिया, बिल्कुल क्लैरिफाई से समझना ढंग से। ठीक है, 2,30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें पता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम क्यों कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझना। देखो नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 10,000 है, तो 10 रुपए के हिसाब से केवल 1 लाख रुपए कैपिटल में जाने को बनता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इनकी अगर मैं बात करूं, देखो इनको तो बराबर बराबर इन्होंने तो कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया। बोलो दिया है क्या? नहीं दिया। इनका पैसा रिफंड करूंगा तो टू बैंक करूंगा भी, कोई परेशानी है? नहीं। इन वालों ने 10,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है, तुम देख लो दे रखा है भाई। इस क्वेश्चन को पढ़ो ना, कैटेगरी के क्वेश्चन थे, अपन ने बोला था कि कैटेगरी को आप कैटेगरी ना समझ के आप तो ऐसे समझना कि 3 क्वेश्चन है वो एक में दे दिए, तो ये एक ही में दे दिए। इस वालों ने तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दिया ना, तो ठीक है इनका रिफंड करेंगे, अभी टू बैंक से एंट्री कर दूंगा। और इन्होंने 2,000 एप्लीकेशन 2,000 शेयर ही दिए, तो उन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया है? 10,000 एप्लीकेशन का पैसा। ठीक है, तो इनका जो 2,000 शेयर का वो तो गया इसमें, 8,000 वालों का इसमें गया। अब इनका 10,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, ढंग से समझना। और 10 रुपए के हिसाब से इन्होंने पैसा दिया, दिया नहीं दिया? कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया? 1 लाख। ढंग से समझना पूरी बात को, क्वेश्चन इजी नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। 1 लाख आगे कहने से अब समझो। अलॉटमेंट की बात करूं तो इनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है? 2,000। ढंग से समझना, ढंग से 2,000। इसका मतलब अलॉटमेंट कितने की बनती है इनकी? 40,000 की। तो 2,000 इंटू 40 करेंगे तो इनका बनता है 80,000। बनता है? बनता है ना। और हमारे पास तो 1 लाख एक्स्ट्रा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। बोलो ये बात समझ आई? दोबारा बता देते हैं। इन्होंने कितना एक्स्ट्रा दे रखा? 10,000 एप्लीकेशन, ये लिख दी, तो 10 रुपए के हिसाब से तो दिया होगा पैसा एक्स्ट्रा, कोई 10 रुपए एप्लीकेशन 1 लाख।
इनका 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, सबको दिख रहा है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम पहले इनका अलॉटमेंट देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एडजस्टमेंट एंट्री के बाद सारा काम शेयर से करते हैं। तो 2000 शेयर है, 2000 शेयर का मल्टीप्लाई मैंने 40,000 अलॉटमेंट से करा, क्योंकि इनकी अलॉटमेंट एडजस्ट करनी है। तो अपन ने करा 2000 इंटू 40 के हिसाब से 80,000 होता है, कर दिया। लेकिन अभी भी एक्स्ट्रा बच रहा है, कितना 20। ये लाइन नहीं होती तो 20,000 रुपए अपन को रिफंड करने पड़ते, क्योंकि अपन अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कॉल तक एडजस्ट कर दो, कर देंगे, कोई बात नहीं। अब सुनना, 2000 इसके हिसाब से 70 रुपए की मल्टीप्लाई करूं तो इनका बनता है 1,40,000 बनता है, लेकिन इनके पास तो केवल 20,000 रुपए तो है। अब यहां पे क्या लिख रहा हूं उसको समझना। मैंने यहां लिखा 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20,000, ये कर दिया इनका 1 लाख रुपए का एडजस्टमेंट। यहां पे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिख सकते, 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल का पैसा अगर पहले आता है तो उसको एडवांस के नाम से लिखा जाता है। आ गई बात समझ में? कॉल का पैसा आता है तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखते हैं। पहले तो बोलो ये बात समझ में आई क्या? कोई परेशानी है इसमें? इसमें कोई परेशानी है? अब यहां लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि इनका क्या करना था, रिफंड। 3,000 इंटू 10 के हिसाब से 30,000 रुपए इनका रिफंड कर दिया। टोटल देख लो 2,30,000। इंपॉर्टेंट एंट्री दोबारा बता देते हैं। ये 2,30,000 था, हमें पता है कि 1 लाख रुपए तो जाएगा केवल कैपिटल, क्योंकि 10,000 शेयर है और 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख गया कैपिटल में। मेन बस आपको प्रॉब्लम ये है कि इसमें 12,000 और उनको 2,000 शेयर दी। इन्होंने कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा दी पहले तो आप ये समझो। 10,000 10 रुपए के हिसाब से तो दी होंगी, तो इन्होंने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है? 1 लाख। ठीक है, क्लियर। इस पैसे को कोई भी बात नहीं होती तो हम तो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसने बोला कॉल तक एडजस्ट कराओ। क्वेश्चन में बोला इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना, इसे 2000 का शेयर का मल्टीप्लाई मैंने 40,000 से कराया, 80,000 होता है, एक्स्ट्रा तो 1 लाख आ रहा है, तो बोला अलॉटमेंट एडजस्ट करा दी, कर दी 80,000। अभी भी इनका 20,000 एक्स्ट्रा है। अब हमने क्या करा, फिर कॉल चेक करी तो 2000 इंटू 70 के हिसाब से 1,40,000 हुआ है, तो हमारे पास तो 20,000 एक्स्ट्रा ही है। हमने यहाँ पे 20,000 रुपए कॉल्स एंड एडवांस का एडजस्ट कर लिया। आ रही बात समझ में? कोई परेशानी है तो बताओ, कोई तो बोलो। और 2 बैंक में 30,000 रिफंड कर दिया, क्योंकि 3,000 वालों को तो रिग्रेट कर दिया, उन्होंने कहा हमारे पास शेयर नहीं है देने के लिए। बोले बात समझ में आ रही है क्या? छोटा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा टेक्निकल। आ रही कहानी समझ में? हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए बस, ना कॉल्स इन एरियर्स हो ना कॉल्स इन एडवांस है क्वेश्चन के अंदर, एरियर तो नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। आ रही मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं अलॉटमेंट ड्यू करेंगे अब। ठीक है, अब जरा 1 मिनट देखो, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है दोनों। ठीक, चलो अब अलॉटमेंट देखो एक बार आप कि अलॉटमेंट किस तरीके से होगा। तो देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखना, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, 10,000 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, ये अपन ने 4 लाख से कर दिया अपने। अब सर ना, 2 शेयर कैपिटल 4 लाख से नहीं, क्योंकि इनमें पता है हमको, क्योंकि इसमें कितने रुपए का प्रीमियम शामिल है, 10 रुपए का प्रीमियम, 30 रुपए कैपिटल के। तो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? 10,000 इंटू 30 के हिसाब से 3 लाख। बोलो ये बात समझ आ रही है क्या? और यहां पे जाएंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना जाएगा? 10,000 इंटू 10 के हिसाब से कितना? 1 लाख। बोले बात समझ आ रही है क्या? क्लियर? अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, इस 4 लाख में ये वाले लोग तो पैसा देंगे ही नहीं, इनका तो 80,000 अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया, तो अच्छी बात है। कितने रुपए आएंगे? 320, और 320 देखो किसका आएगा? केवल इसका 8,000 वालों का। 8,000 इंटू 4 के हिसाब से 3,20,000 हो गया। एंट्री पोस्ट हो गई, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000 का। दूसरे तरीके से और समझ लो, आपको तो अभी तो मैंने इंडिविजुअल समझा दी, क्योंकि केवल यही तो लोग देंगे पैसा, इनका तो पैसा आ ही चुका है। तो पैसे देख लो, 4 लाख से ड्यू करिए, 80,000 पहले आ गया, माइनस करा दी तो कितना आना था? 320 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? ठीक है, अब अपन करेंगे फाइनल कॉल ड्यू 70 रुपए की। ठीक है, यहां पे लिखा अपन ने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें पता है 10,000 शेयर हैं दोनों के मिला के, और 70 रुपए का मल्टीप्लाई करना है 60 प्लस 10। ठीक है, ये होगी जी ड्यू आपकी 7 लाख से। 7 लाख से बोलो कोई परेशानी है? 7 लाख से ड्यू करिए, 10,000 इंटू 70। क्लियर? 70,000। अच्छा, इसमें 10 का प्रीमियम भी है तो सुन लो, तो 1 मिनट समझना, 10,000 इंटू 60 तो 6 लाख तो प्रीमियम में चले गए, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, तो 10,000 इंटू 10 ये हो गया 1 लाख। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? भाई कितने रुपए कॉल है? 60 प्लस 10 की है ना, टोटल 70 की है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को 70, यानी 70 इंटू 1 10,000 करे तो आ गया अपना 7 लाख। कैपिटल में केवल कितना जाएगा? 60,
यानी 6 लाख, और प्रीमियम में कितना जाएगा 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए का। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब मेरी बात समझना ढंग से। एडजस्टमेंट एंट्री में अपन ने कॉल से एडवांस भी किया था, इन लोगों को तो एडवांस आया था 20,000 रुपए, तो वो तो यहां नहीं आएंगे, तो केवल पैसा कितना आएगा 7 लाख में से अगर 20 गए तो 6,80,000। बोले बात समझ में आ रही है क्या? एंट्री देखना एक बार, बैंक अकाउंट डीआर, ढंग से समझना इसको, 6,80,000। पहला पार्ट सबको समझ में आ गया? 680 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर 20,000 का, वहां पे आपने सीआर किया था, यहां पर डीआर कर दिया। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये आ गया आपका 7 लाख। बोलिए पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? 680 20,000 का कॉल इन एडवांस जो आपने सेकंड एंट्री में किया, भाई इन लोगों ने जो 20,000 रुपए कॉल के पैसे दे रखे वो हम यहां थोड़ी देंगे, माइनस हो गया तो ठीक है, वो माइनस करा दिया। बोलो कोई परेशानी क्या? बोलो कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन एक अच्छा था, छोटा क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल है, सारी चीजें आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, कॉल इन एडवांस आ गया, एडजस्ट करते वो आ गया। ठीक, तो ये है कंपनी का पार्ट 1, यानी कि रिवीजन लेक्चर में ये पार्ट 1 है। एक बार आप इसको पूरा रिकॉल करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, अभी पार्ट 2 भी आएगा इसका, ठीक है, जिसमें अपन आगे के कंपनी में जो और क्वेश्चंस रहेगा और टॉपिक रहेगा वो कंप्लीट कराएंगे। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, देखो रिवीजन से ही आपको कंपनी आएगी, अकाउंटेंसी आएगी रिवीजन से, ठीक है। तो आप एक बार रिवीजन का, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।